जय हिंद दोस्तों। आपने देखा होगा और आपके आसपास का पूरे देश में अभी ऐसा चल रहा है कि एनबीएफसी कंपनियों द्वारा ग्रुप लोन दिया जाता है महिलाओं को। आप देखते होंगे हर गली मोहल्ला, हर जगह, गांव हो, छोटे शहर हो, बड़े शहर हो, हर जगह चल रहा है। क्योंकि जो गरीब महिलाएं होती है उनको क्या है कि 5 लोगों का, 10 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है और उसे ग्रुप लोन प्रोवाइड कराया जाता है। किस लिए? बिजनेस करने के लिए। उसको बिजनेस करने के लिए ग्रुप लोन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि छोटा छोटा बिजनेस कर सके, सब्जी का दुकान लगा सके, या फिर छोटा कोई परचून का दुकान लगा सकते, छोटा कोई छोटी मोटी जो जनरल स्टोर का दुकान कर सके, या फिर भैंस पालती है तो उसमें इन्वेस्ट कर सके, या फिर खेती करती है तो उसमें इन्वेस्ट कर सके। इसलिए छोटे छोटे कामों के लिए, या फिर घर का कोई लघु उद्योग है, गृह उद्योग है, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सके, इसके लिए ग्रुप लोन प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे अगर 10 महिलाओं को ग्रुप है तो आपने देखा होगा पहले 10-10 हज़ार रुपया दिया जाता है सभी को। फिर अगर उसने सही से चुका दिया तो फिर 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40, एक ऐसा समय आता है कि लाख लाख रुपया भी दिया जाता है महिलाओं को। अब ये ग्रुप लोन जो दिया जाता है महिलाओं को, और अभी आजकल देखते होंगे जब पैसा टाइम पे नहीं आता है, या फिर साप्ताहिक हो गया, या फिर 15 दिन का हो गया, या फिर महीने का हो गया, उसको इंस्टॉलमेंट बना दिया जाता है, किस्त बना दिया जाता है, और कहा जाता है कि वो समय पर आपको पैसा जमा करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। अब ये जो ग्रुप बनता है आप देखते होंगे गांव में या फिर कहीं भी, तो उसमें क्या होता है, 10 लोगों का अगर ग्रुप बनाया जाए, 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है, या फिर 20 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है, तो उसमें एक हेड होता है, एक को सचिव बनाया जाता है। और ये सचिव, इसका नाम होता है, ग्रुप का नाम होता है ममता ग्रुप, प्रियंका ग्रुप, या फिर पूजा ग्रुप। जो हेड होती है सचिव, उसके नाम से ग्रुप बनाया जाता है। उस ग्रुप में इतने लोग होते हैं और सभी को लोन प्रोवाइड कराया जाता है। लोन तो दे दिया जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन टर्म कंडीशन उसे पूरा नहीं समझाया जाता है। सिर्फ सचिव को बता दिया जाता है, सचिव की तरफ से ग्रुप को समझा दिया जाता है। अब होता क्या है कि महिलाओं को आजकल जो लोन दिया जाता है, इसको लेकर हर जगह बवाल सुनने को मिल रहा है, हर जगह दिक्कत सुनने को मिल रही है, हर जगह शोषण सुनने को मिल रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर, अखबारों में, कि ऐसा होता है कि जो लोन रिकवरी एजेंट होते हैं वो जाते हैं, उसके साथ अभी किसी के पास पैसे नहीं रहते महिलाओं के पास, तो उसका शोषण तक किया जाता है उसको बरगला कर। ऐसे ऐसे मामले सुनने को आ रहे हैं। तो आपको बता दूं, ये जो ग्रुप होता है, और इसमें क्या होता है कि कोई महिला किसी कारणवश टाइम पे पैसा नहीं दे पाई, या फिर उसका काम नहीं चल रहा है, उसका हस्बैंड का काम नहीं चल रहा है, किसी कारण से उसका काम चला गया, मजदूरी नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं चल रही, दुकान है तो बंद हो गया, अगर 1-2 महीना 3 महीना नहीं दिया जाता है, तो ऐसे ऐसे मामले आया है कि घर में ताला मार दिया जाता है, दरवाजे से भैंस खोल लिया जाता है, गाड़ी उठा लिया जाता है, धमकी दी जाती है, जेल भेजने की धमकी दी जाती है, तरह तरह के यातना दिया जाता है। ऐसे में बहुत सारी महिलाएं तो ऐसे हैं जिसके साथ तो शोषण हुआ ही, मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत सारे महिलाओं को तो इतना टॉर्चर किया गया कि बहुत सारे सुसाइड के मामले भी बहुत सारे जगह देखे गए। ये 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपए के लिए ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं आजकल। मैं आपको बता दूं कि ये जो रूल्स है, रूल्स आरबीआई का रूल्स है, गाइडलाइन है, पहले इसको समझिए। देखिए, आरबीआई ने एनबीएफसी जो ग्रुप लोन देने वाली कंपनी है उसको लाइसेंस किस बेस पे दिया? इस बेस पे दिया गया है जो मैंने आपको पहले बताया, कि कोई महिला जो स्वरोजगार करती है, कोई काम करती है, मैंने आपको बताया चाहे दूध बेचती है, चाहे आपको बता दूं घर में कोई बिजनेस कर रखी है, चाहे गृह उद्योग हो गया, किसी प्रकार का कोई परचून का दुकान हो गया, सब्जी बेचती है, कहीं पे कुछ चाय का दुकान लगा रखी है, उन महिलाओं के लिए ये किसी प्रकार का कोई बिजनेस करती दुकान कर रखी, उन महिलाओं के लिए लोन। लेकिन ये लोग करते क्या है, जो लोन देने जाते हैं, एनबीएफसी कंपनी का जो लोन देने जाते हैं, लोन एजेंट होते हैं जो गांव में समझा के, जिसको सर जी कहते हैं महिलाओं, उनको कहा जाता है कि इन लोगों को लोन दिया जाए। लेकिन ये लोग अपना टारगेट पूरा करने के लिए, क्योंकि इन लोगों को टारगेट दिया जाता है कंपनी की तरफ से कि इस महीने तुम्हें 10 ग्रुप बनाना है, इस महीने 5 ग्रुप बनाना है, इस महीने 15 ग्रुप बनाना है, इस महीने इतना रिकवरी करना है, तो इनको टारगेट दिया जाता है। अभी टारगेट बनाने के चक्कर में क्या करते हैं कि जाते हैं, और जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, अनपढ़ महिलाएं हैं, उन लोगों को जोड़ दिया जाता है, जो कभी रोजगार नहीं की, रोजगार उसको मालूम भी नहीं है, पैसे की जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन इतना कन्विंस कर दिया जाता है कि ग्रुप बना के उसको लोन दे दिया जाता है। ये एक तरह से समझिए जबरदस्ती लोन दिया जाता है। तो लोन तो दे दिया जाता है। अब क्या होता है कि महिलाएं तो बिजनेस कर नहीं रही, ज्यादातर महिलाओं को इसमें बता दे रहा हूँ, 70 से 80% महिलाएं ऐसी होती है जो कुछ करती नहीं रहती है, लोन ले लेती है कि पति कमाएंगे तो मैं उसमें से दे दूंगा। पति मजदूरी कर रहे, किसी कारण से उसका काम छूट गया, कोई तबीयत खराब हो गया, किसी प्रकार कोई दिक्कत आ गई, तो नहीं चुका पाती है, 2-3 किस्त फेल हो जाता है, उसका साथ शोषण होने लगता है, गाली गलौज होने लगता है, उसका घर में ताला तक मार दिया जाता है। ऐसे ऐसे मामला है। तो ये क्या है कि वो टारगेट पूरा करने के लिए लोन एजेंट, जो लोन का ऑफिसर होता है, वो लोग तो लोन प्रोवाइड करा देते हैं। अब जब 1 किस्त आया, 2 किस्त आया, समय पर पैसा नहीं मिलता है, तो जो महिला सचिव रहती है उस ग्रुप का, वो ऐसे लोगों को बनाया जाता है तो वाकई में उस गाँव का दबंग हो,
उस ग्रुप का दबंग हो, उस मोहल्ले का दबंग हो, जो बहुत बोलने वाली हो, जो थोड़ा चालबाज होती है, इस तरह की महिलाओं को बनाया जाता है ताकि वो उससे रिकवरी कर सके, गाली गलौज करा सके। सचिव पर प्रेशर बनाता है, सचिव उन लोगों को मोहल्ला में प्रेशर बनाता है, लोग के साथ उसकी बेइज्जती कराता है ताकि वो समय पर पैसा दे सके। मैं आपको बता दूं, जब महिलाएं बिजनेस नहीं कर रही है, बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ नहीं कर रही है, कोई रोजगार नहीं कर रही है, आपको वहां से गाइडलाइन है आरबीआई की रोजगार करी, रोजगार करने के लिए पैसा देना है। अगर रोजगार कोई है तो उसको देखना है पहले कि क्या करने के लिए आप पैसा ले रहे हो, क्या कुछ कर रही हो कि नहीं कर रही, तब उसको पैसा प्रोवाइड कराना है। आप सीधे अपना टारगेट पूरा करने के लिए दे देते हो, पैसा नहीं आता है तो उसके साथ तरह तरह के बदतमीजी किया जाता है। यहाँ तक कि उसके घर पे कॉल किया जाता है, उसके रिश्तेदारों को जा के बोला जाता है, गांव में पूरा हल्ला हंगामा किया जाता है आपको एनबीएफसी कंपनी की तरफ से। तो ऐसे जो होता है, ये सब मैं आपको गाइडलाइन बता दे रहा हूं कि ऐसे कोई करता है तो आपको बता दे रहा हूं कि आपको सहने की जरूरत नहीं है, सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, बेइज्जती सहने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के शोषण सहने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह का कुछ होता है तो आपको खड़ा होना है, आपको लड़ना है। मैं आपको बता दूं कि आपके इसमें गाइडलाइन में है कि आपको अगर दिया गया है लोन, अब किसी कारण बस 2-3 किस्त आपने जमा कर दिया, लेकिन 10 महीने का किस्त है, 8 महीने का किस्त है, 12 महीने का किस्त है, आपके पास पैसा नहीं हो पाया, पैसा नहीं हो पाया किसी महीना में, तो आप जाकर उस लोन ऑफिसर से बात कर सकते हैं, आप ब्रांच में जाकर बात कर सकते हैं, उसके एग्जीक्यूटिव जो आता है आपके पास उससे बात कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि मैं 2 महीना 3 महीना आपको किस्त नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, इनकम का स्रोत खत्म हो गया, मेरे हस्बैंड का काम बंद हो गया, मेरा काम बंद हो गया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगी, आप इससे सेटलमेंट करें, इस लोन को आप इसको बढ़ाएं। मैं तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने लोन नहीं दे पाऊंगा, आप 2-3 महीने 4 महीने इसको बढ़ाओ। भले ही 2-3 महीने 4 महीने का आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा, थोड़ा नाम मत का इंटरेस्ट होता है लगेगा, लेकिन वो आपको 3 महीने 4 महीने बढ़ा दिया जाता है समय। आपको शोषण करने का, आपके साथ गाली गलौज करने का, आपके साथ मारपीट करने का उसका किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको क्लियर बोलना है कि मैं 2-3 महीने पैसे नहीं दे पाऊंगी, चाहे आपका सचिव हो, चाहे वो लोन देने वाला ऑफिसर हो, किसी को क्लियर बोल देना है और आपको लिखित रूप से ये चीज देना है, उसका एक कॉपी अपने पास भी रखना है। उसके बाद भी अगर आपके साथ बदतमीजी होता है, जोर जबरदस्ती होता है, किसी प्रकार का गाली गलौज होता है, तो आप उसके खिलाफ FIR करा सकते हैं जाकर, या फिर RBI के पोर्टल पर जाके आप उसको कंप्लेन उसके खिलाफ कर सकते हैं, जिसका मैं नंबर हो गया, वेबसाइट हो गया, उसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पूरा वीडियो देखने के बाद वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो ये अधिकार नहीं है उसको। आजकल इतना शोषण बढ़ गया है, हर जगह देखने को ये चीज मिल रहा है। पहले नंबर बात तो मैं आप लोगों को भी समझाना चाहूंगा कि जो महिलाएं कुछ करती नहीं है, पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो इस लालच में नहीं लेके आज 10,000 लेंगे, कल 20,000 लेंगे, कल 50,000 लेंगे, अब पैसे ले लेके आप गलत जगह यूज करते रहते हैं और आपको पैसे देने के लिए होता नहीं है, बाद में आपको बेइज्जती सहना पड़ता है। देखिए ग्रुप लोन मैंने आपको बताया कि छोटा छोटा बिजनेस करने के लिए दिया जाता है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, गृहिणी है, घर पे रहती है, आपको जरूरत नहीं है, आप ग्रुप लोन मत ले। ग्रुप लोन के चक्कर में इतने मर्द बर्बाद हो गए, गरीब और गरीबी के चक्कर में चले गए, लोन पे लोन, एक लोन ले रहे हैं, फिर एक लोन को रिकवर कराने के लिए दूसरा लोन फिर उठा रहे हैं ग्रुप का, दूसरा लोन को सधाने के लिए तीसरा ग्रुप का लोन उठा रहे हैं, तीसरा ग्रुप का कर्ज चुकाने के लिए चौथा ग्रुप। एक महिला 3-3 ग्रुप 4-4 ग्रुप में जुड़ जाती है, इधर से लेके इधर दे रही है, इधर से लेके इधर दे रही है, बाकी पैसे कुछ खर्च कर रही है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई इनकम का स्रोत है, और इससे में पीसता जा रहा है गरीब और गरीब 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 होता जा रहा है। मतलब जो अच्छे कंडीशन में भी थे वो लोग भी गरीब होते जा रहे हैं। ऐसा होता जा रहा है कि मर्द कमा के ला रहा है, इधर किस्त भरना है, आज किस्त भर दिए, फिर अगले हफ्ते दूसरा ग्रुप का किस्त आ रहा है, फिर अगले हफ्ते तीसरे ग्रुप का किस्त आ रहा है, अगले महीने चौथे ग्रुप का किस्त आ रहा है। मतलब उसका किस्त जमा करते करते ये पति पत्नी दोनों का लाइफ खत्म हो जाता है। तो मैं मर्दों से भी कहना चाहूंगा, जिनकी पत्नियां, जिनकी वाइफ ग्रुप लोन उठाती है बेवजह का, जिसका कोई काम नहीं है, आपका काम चल रहा है, आप अच्छा जिंदगी जी रहा है, आपका दाल रोटी चल जा रहा है, आपका घर का काम चल जा रहा है, पैसे की आवश्यकता नहीं है, इस सोच से मत लीजिए कि ले लेंगे तो बाद में काम आएगा। बाद में काम के लिए बाद का रखिए, लेकिन जरूरत नहीं तो लोन नहीं लीजिए, नहीं तो यही हालात होगा और आपकी बेइज्जती भी होगी। 70 से 80% लोगों के साथ मैं बोला कि ऐसे ही होता है और हो रहा है आजकल। इसमें गलती सिर्फ लोन देने वाले एजेंट का नहीं है या फिर रिकवरी एजेंट का गलती नहीं है, वो लोग तो अपने टारगेट पूरा करने के लिए करते हैं, मैं आपको बताया है। लेकिन आपको कौन सा टारगेट पूरा करना है कि आप लोन ले लेते हैं, 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप से लोन ले लेते हैं और बेवजह खर्च करते रहते हैं। देखिए कर्ज जो है, बिना जरूरत का कोई भी कर्ज ले रहा है, चाहे वो ग्रुप लोन हो, चाहे बैंक से लोन हो, चाहे साहूकार से कर्ज हो, चाहे किसी व्यक्ति से कर्ज हो परसेंटेज पर, वो बेजरूरत का आप ले रहे हैं, वो कल होके आपको तकलीफ ही देगा, बेइज्जती सहना पड़ेगा और आपकी बेइज्जती निश्चित 100% लिखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। कर्ज कभी भी लास्ट ऑप्शन होना चाहिए।
जैसे आपका कोई काम चल रहा है, कोई काम कर रहा है, अगर लग रहा है कि उलट फेर करके हम काम अपना कर ले रहे हैं, लेकिन लास्ट ऑप्शन होता है कि नहीं मुझे पैसे चाहिए, अगर पैसा नहीं होगा तो ये किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, घर में मेरा ये काम खराब हो जाएगा, मेरा ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। उस परिस्थिति में लोन या कर्ज लिया जाता है। लोन इसलिए नहीं लिया जाता है कि आसानी से मिल रहा है, कोई आके मुझे कन्वेंस कर रहा है, घर पे आके दे रहा है, महिलाओं का ग्रुप है, बैठ के थोड़ा मजा आ रहा है, वहाँ पे हंसी मजाक होता रहता है, चाय नाश्ता होता रहता है, मीटिंग पे मीटिंग होता रहता है, इसलिए थोड़ा एंजॉय भी हो जाता है, इसलिए लोन ले लेते हैं। तो ये आप खुद भी फंस रही है, अपने पति को भी फंसवा रही, खुद भी बेइज्जत हो रही है, पति को भी बेइज्जत करवा रही, साथ में रिश्तेदारों और गांव समाज के साथ भी आप अपना रिलेशन खराब कर रही है। तो ये सब चीजें मत किया करिए, आप भी सतर्क रहिए। और जो लोग फंस चुके हैं, जो लोग इस तरह के कांड में फंस चुके हैं, जो लोग को देने के लिए पैसा नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि ये ऑप्शन है, आप अपना लोन को बढ़वा सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं। और क्या करें कि उस लोन को क्लियर कर ले, उसके बाद आवश्यकता हो तो ले, आवश्यकता नहीं हो तो नहीं ले, क्योंकि आपने लोन लिया है वो आपको देना है। मैंने आपको सेटलमेंट करा सकते हैं, 2 महीना 4 महीना 6 महीने तक बढ़वा सकते हैं। ऐसा मैंने खुद सलाह दे के कई व्यक्तियों को करवाया मैंने अपने आसपास, जो इससे पीड़ित थे, बहुत परेशान थे। तो आपको बता दूं ये कर सकते हैं, लेकिन लिखित रूप से आपको देना होगा, वहां पे कहना होगा कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं कहीं से पैसा नहीं दे सकती हूँ, मेरे पास है ही नहीं, आप लेंगे कहाँ से। उसका कोई अधिकार ही नहीं कि आपके घर में ताला मार दे, आपके घर से सामान उठा ले, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन समझते हैं, यहाँ ना आपका प्रॉपर्टी का पेपर जमा है, ना आपका कोई सामान का पेपर जमा है, ना आपका सोना गिरवी रखा हुआ है, ना किसी प्रकार का कोई मॉर्गेज रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, लोन आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसको अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। और अनसिक्योर्ड लोन होता क्या है कि वो आपके स्वेच्छा पे निर्भर करता है, क्योंकि आपके ऐसे ही दे दिया गया, आपकी गारंटी, मतलब आप पर भरोसा हुआ तभी तो आपको दे दिया, आपने कुछ उसको बताया नहीं, सीधे आपको समझा दिया गया, आपको दे दिया गया। तो जब आप पे भरोसा किया है एनबीएफसी कंपनियों ने, बहुत सारे कंपनी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे कंपनी है जिसमें ज्यादातर कंपनियां ऐसा काम कर रही, सारी कंपनियां नहीं कर रही, लेकिन ज्यादातर कंपनियां ऐसे काम कर रही है। तो ये एनबीएफसी कंपनी जो ऐसा काम कर रही है, तो आपके भरोसे पे ही दिया होगा। तो फिर जब भरोसा आप पर है तो फिर सेटलमेंट करिए भाई। आपको मुझ पर भरोसा था, मेरे पास इनकम था उस समय, अभी इनकम नहीं है, पैसे नहीं दे पाऊंगी, पैसे नहीं दे पाऊंगा, आप उसको बोलिए, लिखित रूप से उसको दीजिए, उसका एक कॉपी अपने पास रखिए। एक्सेप्ट उसको करना ही होगा किसी भी हालात में। अगर पैसे आपके पास सही में नहीं है तो एक्सेप्ट उसे करना ही होगा। आप अपने सचिव को ले सकते हैं। इसमें होता और भी देखा हूं मैंने कि इसमें क्या है कि और ग्रुप की जो महिलाएं हैं सारे पे प्रेशर बना दिया जाता है। अगर एक जमा नहीं करता है पैसे तो 9-10 लोगों का ग्रुप है तो 9 लोगों पर प्रेशर बना दिया जाता है। वो 9 लोग मिलकर इससे लड़ने लगते हैं, भाई पैसा जमा करना पड़ेगा, इसके घर पर जाकर लड़ाई करने लगते हैं। सभी एक पहले ग्रुप में जुड़ते हैं, सभी सहेली हो जाते हैं, सभी के संबंध अच्छे रहते हैं, सभी बैठ के मीटिंग करते हैं, सभी बैठ के हंसी ठिठोला करते हैं, सर के साथ हंसी मजाक करते हैं। लेकिन वही किसी को एक किस जमा नहीं हो, किसी कारण मजबूरी हो जाए तो वही 9 लोग मिलकर उसका बेइज्जती करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उसके घर तक पहुंच जाते हैं, उसका इज्जत खराब करते हैं। ये कौन सा ग्रुप चल रहा है भाई, ये कौन सा लोन है, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो आधा भारत को नाश कर दिए हुआ है। हालांकि सरकार को अब इस पर संज्ञान लेना चाहिए, आरबीआई को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस पर एक्शन तभी लिया जाएगा जब ग्रुप में ऐसा हो रहा है, जब 10 लोग 20 लोग 50 लोग मिल के ऐसा जाकर आप थाने में कंप्लेन कराइए, आप कोर्ट केस करिए, इन लोगों को लीगल नोटिस भेजिए। अगर इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो किसी अच्छे व्यक्ति से मिलकर उनसे जानकारी लेकर, उससे सलाह लेकर आप आरबीआई के पोर्टल पर कंप्लेन कीजिए, उसके टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन कीजिए, उसका रिकॉर्डिंग अपने पास रखिए, उसका प्रूफ अपने पास रखिए। उसके बाद भी आपके साथ अगर ऐसा किया जा रहा है, वो खुद फंस जाएगा कंपनी, क्योंकि इसको किस बेस पे लोन दिया गया। जब इसके पास किसी प्रकार का इनकम का स्रोत नहीं था, ये लोन महिलाओं को दिया जाता है, उसको पतियों को नहीं दिया जाता कि पति के बेस पे दे दिया जाए कि पैसे तुम लोगी और पति कमा कमा कर उसको सधाएगा। पति का मामला अलग होता है, ये महिलाओं के लिए ग्रुप लोन होता है, और पुरुषों के लिए होता है वो पुरुष का अलग ग्रुप लोन होता है। तो फिर जब महिलाएं नहीं देते तो पुरुषों को बेइज्जत किया जाता है, पुरुषों को टॉर्चर किया जाता है, उसके घर वालों को टॉर्चर किया जाता है। ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लेकर बहुत सारे नियम है, बहुत सारे कानून है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, इसके बाद भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि इस तरह की कोई समस्या किसी के साथ हुई है, किसी के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, कोई परेशान है, किसी को उकसाया जा रहा है, किसी की बेइज्जती की जा रही है, किसी का शोषण किया जा रहा है, इस तरह का कुछ है मामला, तो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक आप मेंशन कीजिए, लिखिए। मैं आपको पूरा इसका गाइडलाइन, ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं चुकाना है, पैसा चुकाना है, लेकिन उसका भी नियम है। आपके पास है ही नहीं, देंगे कहां से, आपको तो लोन दे दिया गया। लेकिन अगर है तो दीजिए, नहीं है तो आपके साथ किसी प्रकार का कोई भी ज्यादती नहीं किया जा सकता है, किसी भी महिलाओं का किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जा सकता है, किसी महिलाओं का इज्जत 10 आदमी 20 आदमी के सामने नहीं उघाड़ा जा सकता है। ये बिल्कुल अनैतिक है, गैर कानूनी है। नियम कानून अनपढ़ महिलाएं होती है, कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती है, उसको मालूम नहीं होता है, वो डर जाती है, सहम जाती है। लेकिन इस सब चीज अगर मालूम हो तो वो डट के खड़ा होगी, लड़ेगी, पैसे दूंगी, लेकिन मेरे पास होंगे तब दूंगी, आपको टाइम देना होगा। बहुत सारे नियम कानून है इसको लेकर। मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बनाता रहूंगा, जितने सवाल आएंगे सबको एक एक करके वीडियो जरूर बनाऊंगा।
और भी कुछ मैं बताना छूट गया है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है इससे संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। मैं इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग से संबंधित हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इस सारी बातों को जागरूक करता रहता हूँ। सभी चीज़ों पर हर चीज़ बताता रहता हूँ जो आम आदमी के हित में है। जो सरकार का नियम है, सरकार का कानून है, सरकार का योजना है, वो लोगों को मैं सही तरीके से बताता हूं ताकि आम पब्लिक के साथ शोषण नहीं हो। सरकार कभी किसी के साथ शोषण करने के मकसद से किसी को लाइसेंस नहीं देती है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि ऐसे कंपनी को लाइसेंस क्यों दिया जाता है, कि ऐसे करते हैं, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता। कार्रवाई तभी किया जाएगा जब लोग कंप्लेन करेंगे। लाइसेंस तो दे ही देते हैं, लाइसेंस तो देना उनका काम है। उनको क्या पता कि कौन कंपनी कैसे काम करेगी, लाइसेंस दे दिया जाता है। लेकिन आप गलत आपके साथ हो रहा है, आपके साथ शोषण हो रहा है, आपके साथ ज्यादती हो रहा है, गाइडलाइन के खिलाफ काम हो रहा है, नियम के खिलाफ काम हो रहा है, आप ग्रुप में कंप्लेन करेंगे तो आप कार्रवाई जरूर होगी उस कंपनी पर। उस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, उस कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप था, बहुत सारे, जो सैकड़ों की संख्या में था, जिसको बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, क्योंकि वो लोग फोन करके लोगों को टॉर्चर करते थे, ऑनलाइन लोन देते स्टंट। यहाँ तक कि आपको बता दो, स्टूडेंट को लोन दे दिया जाता था जो कमाता नहीं है, बेरोजगार को लोन दे दिया जाता है जो कोई काम नहीं करता था, किसी शॉपिंग करने के लिए लोन दे दिया जाता था, और पैसे नहीं देने पर 3 गुना 4 गुना 10 गुना का 30,000 40,000 10,000 को बना दिया जाता था। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।